तो शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 व्यायाम एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम पार्ट 3 तक के चैप्टर को पढ़ चुके हैं, साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर 6, 7, 8 शारीरिक शिक्षा का जो है खेल एवं स्वास्थ्य जो नाम है, तो वो आप उस पर क्लिक करिएगा। उसमें सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे, उनको देख करके आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। बच्चों, ये चैप्टर जो है हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इसके जस्ट पहले की वीडियो क्लासेस में हमने जाना था कि व्यायाम जो है वो क्या है, कसरत क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही बच्चों, हम लोगों ने ये भी जाना था कि व्यायाम करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो क्लासेस में हम जानेंगे कि व्यायाम कैसे किया जाए या हम सीखेंगे कि व्यायाम कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको चित्र दिख रहा होगा, एक लड़की बनी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है बच्चों, व्यायाम करते समय सबसे पहला है सावधान की अवस्था में दोनों हाथ सामने आगे की ओर हमें तानना है और हथेलियाँ नीचे की ओर रहनी चाहिए। ठीक है, हाथ को पीछे ले जाना है और फिर हथेलियों को ऊपर की ओर, हथेलियाँ जो हैं वो ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चों, एड़ी को उठा करके हाथ सामने से ला करके ऊपर की ओर तानना है और हथेलियाँ जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, सामने की ओर रहें। सामने की ओर से क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ देखिए इसकी जो हथेली है वो क्या है, चित्र जो देख रहे हैं बच्चों, इसमें जो इसकी हथेली दिख रही है आपको ना, वो सामने की ओर है, पंजा ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको उसकी पूरी हथेली दिख रही है, तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो है और हाथ को ऊपर ले जाना है, पीछे ऊपर की ओर ले जाना है, एड़ी उठाना है, सामने ला करके ऊपर को तानना है हथेली, है ना, और हथेलियों को सामने रखना है ना, ऊपर की ओर ले जा करके हाथ को आपको तानना है। फिर क्या करना है, सीधे जो है वापस आगे की ओर नीचे लाना है आपको हाथ को और फिर वापस सावधान की मुद्रा में आ जाना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, अब दूसरा जो है वो है क्या कि सावधान की अवस्था में उछल करके दोनों पैरों को थोड़ा दूर करें, यानी पैर जो है वो उनके बीच में गैप होना चाहिए। देखिए ध्यान से, आपको उछलना है, दोनों पैरों को दूर रखना है, वह सामने ताली बजाना है। ये देखिए, ये बच्चा जो है वो ताली बजा रहा है, आप देख के समझ रहे होंगे, आपको ये करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसा बताया जा रहा है वैसा आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उछलना है, दोनों पैरों को दूर करना है और क्या करना है बच्चों, ताली बजाना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करना है, कंधे की सीध में चुटकी बजाएं, कोहनियाँ कंधे की सीध में रखें। तो जो कोहनी है उसको कंधे की सीध में रखना है और ताली चुटकी बजाना है। साथ ही पुनः सामने ताली बजाएं और उसके बाद में क्या कहते हैं, उछल करके वापस सावधान की अवस्था में आ जाना है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों, क्या करना है आपको, उछलना है, दोनों पैर दूर करना है और ताली बजाना है। फिर क्या करना है, कंधे की सीध में चुटकी बजाना है और कोहनियों को कंधे की सीध में ही रखना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ताली बजाना है और उछल करके वापस सावधान की मुद्रा में आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों तीसरा जो है वो है, आपको यहाँ चित्र देखिए, चित्र भी देखते चलना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सावधान की अवस्था में मुट्ठी बंद करके दोनों हाथों को चित्रानुसार मोड़ना है। देखिए यहाँ पर दोनों हाथों को क्या करना है, मोड़ना है, मुट्ठी बंद करना है और सावधान की अवस्था में रहना है। पैर जो हैं वो देखिए आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, हाथ को अगल बगल तानना है। ठीक है, हथेलियाँ जो हैं वो नीचे की ओर रहें और मुट्ठी बंद कर दोनों हाथों को इसी प्रकार से मोड़ना है और फिर वापस जो है वो सावधान की अवस्था में आ जाना है। समझ में आया आपको, दोनों हाथों के जो मुट्ठियों को बंद कर लेना है और चित्र के अनुसार ले जाना है। फिर उसके बाद जो है हाथ को अगल बगल तानना है। यहाँ पर जो है ये हाथ देखिए सीधा है, यहाँ सीधा रहना चाहिए। ठीक है, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। क्या करना है, आपको तानना है। फिर उसके बाद जो है वापस जो है वो सावधान की अवस्था में आ जाना है। फिर इसके बाद बच्चों चौथा जो है चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या करना है आपको बच्चों,
इसमें बच्चों देखिए ये चित्र बना हुआ है। सावधान की अवस्था से बैठक लगाकर दोनों हाथ आगे तानते हुए खड़े हो जाना है, ठीक है। और हथेली नीचे की ओर रहनी चाहिए। हाथ पीछे की ओर तानना है और हथेली जो है ऊपर की ओर होनी चाहिए। पीछे की ओर हाथ तानना है और जो है हथेली जो है ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद हाथ सिर के ऊपर तानना है और इसे सीधा करके दूसरे के समानांतर ले जाना है। और फिर क्या करना है बच्चों, हाथ को सामने लाते हुए नीचे लाना है। सावधान की अवस्था में वापस आ जाना है। ये चित्र नंबर 3 देख के आप जो है समझ रहे होंगे किस तरीके से आपको करना है एक्सरसाइज, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 5वीं जो एक्सरसाइज है ये देखिए, इसमें क्या करना है, ये चित्र बना हुआ है इसको देखिए। इसमें कूद करके पैर को दाएं बाएं खोलना है, ठीक है, यानी पाँवों को दूर रखना है, गैप करना है। फिर हाथ आगे की ओर तानना, जिस तरीके से देखिए इसका हाथ का पोस्चर है वो आगे की ओर तानना है। हथेली नीचे की ओर रहनी चाहिए, ठीक है, हथेली जो है वो नीचे की ओर रहनी चाहिए, ठीक। और धड़ झुका करके उंगलियों से ज़मीन को छूना है, यानी कि आपको ये जो है सिर को झुकाना है नीचे की ओर, ठीक है। और आपको क्या करना है, ज़मीन को छूना है हाथों की सहायता से। आपको बेंड होना है और नीचे जो है वो क्या करना है, आपको ज़मीन को छूना है। धड़ को बच्चों सीधा करें। अब उसके बाद हाथ को फिर से वापस लाना है उसी पोजीशन में, यानी यही जो चित्र बना हुआ है इस पोजीशन में फिर से आना है। और उसके बाद क्या करना है, सावधान की अवस्था में आ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कूदना है, दाएं और बाएं जो है वो खोलना है, हाथ जो है वो आगे की ओर तानना है, हथेली नीचे होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है नीचे की ओर झुकना है ना, ज़मीन को छूना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, धड़ को सीधा करना है और हाथ आगे की ओर होने चाहिए और वापस सावधान की मुद्रा में आ जाना है। अब इसके बाद बच्चों 6वीं अवस्था है, उसमें जो है ये देखिए चित्र दिख रहा है आपको। सावधान अवस्था में आगे झुक कर के उंगलियों से भूमि को छूना है, देख रहे हैं आपको क्या करना है, झुक कर के उंगलियों को छूना है। फिर क्या करना है, पंजों के बल बैठ जाना है, दोनों हाथ घुटनों के बीच में रखना है, ठीक है। पैर फैला के यहाँ देखिए इसका एक टांग दूसरी तरफ और ये यहाँ बीच में जो है वो क्या रखने हैं, आपको हाथ रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पंजों के बल बैठ जाना है, पंजे के बल बैठना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर एड़ी आपको नहीं छूनी चाहिए ज़मीन में, पंजे के बल बैठना है, ठीक है। और दोनों हाथ जो है वो घुटनों के बीच में होने चाहिए। घुटने आपको सीधे रखना चाहिए और उंगलियों से जो है वो जो ज़मीन है उसको छूना चाहिए। फिर इसके बाद वापस फिर से उसी अवस्था में आ जाना है, ठीक। समझ में गए आप क्या करना है आपको, है ना। झुक कर के उंगलियों से भूमि को छूना है, फिर बैठ जाना है, पंजे के बल ही बैठना है, घुटनों को बीच में जो है वो हाथों को रखना है। फिर वापस क्या करना है, उठना है और सावधान की अवस्था में आ जाना है। अब अगली जो एक्सरसाइज है बच्चों वो है आपको 7वें नंबर की एक्सरसाइज। इसमें कूद करके टांगों में अंतर करें, जिस तरीके से इसकी दोनों टांगें दूर हैं, एक इधर है एक इधर है, तो उसमें अंतर करना है। हाथ जो है वो दाएं बाएं तानना है, यानी एक हाथ इधर करना है, एक हाथ इधर की ओर करना है। फिर हथेली नीचे की ओर ही होनी चाहिए। यहाँ देखिए इसका हाथ का जो वो है पंजा है वो क्या है, नीचे की ओर है ना, हथेलियाँ नीचे की ओर दिख रही हैं। और कूद करके दोनों पैरों को वापस मिलाना है, सिर के ऊपर जो है वो ताली देना है। ध्यान दीजिए, उछल करके जैसे हम होता है ना पैर दूर करते हैं फिर उसके बाद ताली देते हैं ऊपर की ओर, तो ये जो है वो 7वीं जो है आपकी एक्सरसाइज है। और फिर से क्या करना है, वापस जो है अंतर करना है, फिर ताली देना है, का की स्थिति में आना है और फिर वापस क्या है, सावधान की अवस्था में आ जाना है। कूदना है, दोनों पैर दूर होने चाहिए, दोनों हाथ दूर होने चाहिए, खुले होने चाहिए। वापस कूद करके ताली बजाना है बच्चों, है ना, ऊपर की ओर जो है ताली, सिर के ऊपर ताली देना है। फिर वापस जो है सावधान की अवस्था में आ जाना है आपको ना। ताली देने के बाद फिर ऐसी अवस्था में आएंगे, ये वापस ऐसी ही अवस्था में आएंगे, ताली देंगे, फिर सामने हाथ खोलेंगे, पैर दूर रहेंगे। और तीसरी अवस्था जो फिर उसके बाद वापस क्या करना है, फिर सावधान की अवस्था में आ जाना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपकी 7वीं एक्सरसाइज हो गई। अब आते हैं बच्चों 8वीं एक्सरसाइज में। तो यहाँ चित्र देखिए, बाईं ओर मुड़कर बाएं पैर को उठाकर उसके नीचे ताली बजाना है, ठीक है। इसके बाद दाहिने पैर को उठा करके उसके नीचे ताली बजाना है, ठीक है, ये ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है, सिर के ऊपर ताली बजाना है और सावधान की अवस्था में आ जाना है। ध्यान दीजिए, बाईं ओर मुड़ना है, बाएं पैर को उठाना है, ताली बजाना है, फिर दाहिने पैर को उठाना है, उसके नीचे ताली बजाना है, फिर सिर के ऊपर ताली बजाना है और फिर वापस सावधान की अवस्था में आ जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों 9वीं एक्सरसाइज जो है वो है दाहिने ओर मुड़कर दाहिने पैर को उठाकर उसके नीचे ताली बजाना है, ठीक है।
दाहिनी ओर मुड़ना है, दाहिने पैर को उठाना है, उसके नीचे ताली बजाना है, और बाएं पैर को उठा करके उसके नीचे ताली बजाना है, सिर के ऊपर फिर ताली बजाना है और वापस सावधान की अवस्था में आ जाना है। तो यहाँ पर चित्र देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। अब इसके बाद बच्चों हम जानेंगे लेजिम क्या है। तो ये बच्चों एक तरीके का विशेष बनावट वाला उपकरण होता है। इसमें क्या होता है, 15 से 18 इंच लंबी लकड़ी के सिरे के, इसके बाद क्या है, 15 से 18 इंच लंबी लकड़ी जो रहती है उसमें जो है उसके दोनों सिरों पर लोहे की जंजीर जो है लगी रहती है, और छोटी छोटी जो है वृत्ताकार जो है चकत्तियाँ लगी होती हैं, जिसके टकराने से जो है वो झंकार की आवाज़ होती है। और आपने देखा भी होगा, आपके स्कूल में मैम आपकी करवाती होंगी उससे अभ्यास कार्य ना। तो ये जो है जनरली इसका प्रयोग जो है वो समूह में किया जाता है, और इससे क्या होता है बच्चों, हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ बच्चों शारीरिक व्यायाम भी होता है। इसके माध्यम से भी बच्चों आप पीटी वगैरह करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, लेजिम कहा जाता है, लेजिम। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एक और उपकरण की बात करते हैं जो कि हमारे जनरली हम व्यायाम करते समय उसका प्रयोग करते हैं बच्चों, वो है हमारा डंबल। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जैसे चित्र दिख रहा होगा बच्चों आपको, डंबल का चित्र यहाँ पर ये देखिए बच्चा लिया हुआ है ना। तो ये व्यायाम तथा पीटी अभ्यास के लिए उपकरण है, और इसमें होता क्या है बच्चों, दोनों ओर जो है मूठ के बीच में पकड़ने के लिए गड़ारी नुमा जगह बनी होती है। आपने देखा होगा डंबल, है ना, देखा होगा एक्सरसाइज करने के लिए। तो उसमें दोनों तरफ क्या होता है, वज़न होता है, और जो उठाने के लिए वो तो वेट के अनुसार होता है, लेकिन जब लकड़ी वगैरह के डंबल रहते हैं तो इसमें क्या होता है, बीच में हाथ से पकड़ने के लिए वो जगह रहती है, और अगल बगल जो रहता है वो गडारी नुमा जो है रहता है, और अगल बगल जो है बच्चों यहाँ पर ऐसे इस तरीके से दो चीज़ें जो हैं वो बनी रहती हैं ना। और इसका करने से क्या होगा बच्चों, तो इसके करने से कलाइयाँ, पंजे और हाथों की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है व्यायाम में। तो बच्चों आज हमने जाना कि व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इस चैप्टर को पढ़ते समय हमने जाना, और जो पीटी है वो हमने जानी कि किस तरीके से हमारी पीटियाँ हैं, या हमें किस तरीके से व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, और उसको करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है। और हमने आज व्यायाम करना भी सीखा। आप घर पे बच्चों इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिस तरीके से बताया गया है चित्र में भी, और जिस तरीके से वीडियो में बताया जा रहा है वैसा ही आपको व्यायाम घर में करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।